मन बल, वचन बल और काय बल, 3 तरह की शक्तियाँ होती हैं। कितने तरह की? मन, वचन, काया। आपके पास तीनों हैं, बहुत बढ़िया। जो इसका सदुपयोग करता है उसकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं, और जो इसका दुरुपयोग करता है उसकी ये शक्तियाँ घटती चली जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो अपने मन को कषायों से रहित करके, क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित करके, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह से रहित करके और इसे स्वाध्याय में लगाता है, ध्यान में लगाता है, तो ये शक्ति सारी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया बनी रहती है और इसमें वृद्धि और होती चली जाती है। और जो अपने मन को सारी जिंदगी केवल निंदा, बुराई, दूसरों की बुराई देखने में, सोचने में है, क्रोध में, मान में, मायाचारी में, पाप में, इसमें लगाता है, उसकी ये शक्ति घटती चली जाती है। आपने कभी किसी साधु के लिए सुना कि उनकी स्मरण शक्ति घटती चली गई? क्या सुनते हो? बढ़ती चली गई। अरे हम 20 साल पहले आए थे और महाराज ने तो पहचान लिया। शास्त्रों को कोई बात हो वो तुरंत बता देते हैं, कोई भी चीज़ हो, प्रश्न का उत्तर हो तुरंत दे देते हैं। भाई क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ? जिसने अपने मन का सही सदुपयोग किया है उसकी बढ़ जाती है। और गृहस्थियों में सुनते, अब 40 के हो गए, अब तो याद ही नहीं रहता है, अब तो चाबी रखो तो भूल जाते हैं, अब सामान रखो तो भूल जाते हैं। सुना कि नहीं सुना? अक्सर लोगों के मुंह से सुन लिया होगा। भाई कारण क्या है? अपनी बुद्धि को कहाँ लगाया है? बात समझ में आई कि नहीं? बुद्धि को यदि धर्म में लगाओगे तो ये और अच्छी होती चली जाएगी, और इससे यदि पाप में लगाओगे तो ये घटती चली जाएगी। इस जन्म में तो घटती चली जाएगी और अगले जन्म में मिलेगी नहीं। और जैसे इसे जितना स्वाध्याय में, जितना ध्यान में, जितना भगवान की भक्ति में, जितना आप दूसरों की प्रशंसा में, अच्छा सोचने में लगाओगे, इस जन्म में अच्छी हो जाएगी और अगले जन्म में इससे अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छा मन मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए बताइए? अरे बोलिए ना। कम वाला चाहिए, ज़्यादा वाला चाहिए? हाँ, पसंद तो ज़्यादा वाली है। काम भी तो करने पड़ेंगे वैसे ही, ऐसे कैसे मिल जाएगी? रास्ता तो तय करना पड़ेगा। यह है मन बल रिद्धि। जब मुनिराज ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, तो उन्हें मन बल रिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? मन बल रिद्धि प्राप्त हो जाती है। और उस मन बल रिद्धि का उपयोग वो कहाँ करते हैं? तो वे एक मुहूर्त में सारे श्रुत का चिंतन कर लेते हैं। 11 अंग 14 पूर्व का चिंतन एक मुहूर्त में कर लेते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट के अंदर ही अंदर कर लेते हैं। बस बैठे ध्यान में, और जो स्पीड बनी उनकी, एक मुहूर्त में उनका सारा श्रुत चिंतन हो जाता है, इतनी स्पीड से। और एक चीज़ कहीं गलत नहीं होती है, एक चीज़ कहीं गड़बड़ नहीं होती है, और सारे श्रुत का चिंतन कर लेते हैं। ऐसी उन्हें मन बल रिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूसरी है वचन बल रिद्धि, जो अपने वचनों का प्रयोग कम से कम करता है। सबसे पहले तो मौन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा बोलते ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं। जितना ज़रूरत है उतना बोलो, बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आप लोग ऐसा करते हो? जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तो बोलते नहीं हो, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ चुप नहीं होते। संसार में लड़ाई का कारण क्या है? कम बोलना या ज़्यादा बोलना? ज़्यादा बोलना।
यानी लड़ाइयाँ यदि कम बोलने लगे तो आधी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ ना। एक व्यक्ति ने कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ पाले। तो सेठ जी भोजन कर रहे थे और बिल्ली म्याऊं 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 करे जा रही। सेठ जी ने डंडा मारा, चुप बैठ। कुत्ते ने सोचा बोलने से तो डंडा पड़ता है, इसलिए आज से मेरा मौन, मैं बोलूँगा नहीं। रात को घर में चोरी हो गई, कुत्ता चुपचाप बैठा रहा मौन लेके। सुबह कुत्ते को डंडा पड़ा। कुत्ते को डंडा क्यों पड़ा? बोला क्यों नहीं? बिल्ली को डंडा क्यों पड़ा? मनुष्यों को डंडे क्यों पड़ते हैं? जब किसी की तारीफ करने का नंबर आता है, किसी की प्रशंसा करने का नंबर आता है, तब चुप बैठ जाता है। और जब किसी की निंदा बुराई करने का नंबर आता है, क्रोध करने का, गुस्सा करने का नंबर आता है, 1 मिनट में शुरू हो जाता है। नहीं भी बोलना होगा तो बोल पड़ता है। यानी वचनों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि वचन को बल कहा है। वचन को बल कहा है। बल का सदुपयोग करोगे तो बढ़ेगा। और वचन मिले हैं, और इतने अच्छे वचन मिले हैं। अब ये चिड़िया की आवाज़ आ रही ना, केवल ये चींची के अलावा कुछ नहीं कर पा रही, और आप अपनी वाणी से अपने भावों को व्यक्त कर सकते हो। आप भक्ति के भावों को व्यक्त कर सकते हो, आप अध्यात्म के भावों को व्यक्त कर सकते हो, आप किसी की प्रशंसा कर सकते। एक चिड़िया किसी की प्रशंसा नहीं कर सकती है। तो वाणी मिली है तो इसका सदुपयोग कर लो। क्या करना है? इसका सदुपयोग कर लो। अब सदुपयोग में क्या करें? इससे बढ़िया भक्तांबर जोर जोर से पढ़ो, इससे कल्याण मंत्र स्तोत्र जोर जोर से पढ़ो। प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ते हो तो वो भी जोर जोर से पढ़ो। यानी आप मंदिर जाते हो और प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? प्रभु पतित पावन में पावन चरण खुद को ही समझ में नहीं आई, भगवान को समझाने बैठे हो। सुन लो भगवान, हमें तो समझ में आई नहीं, आप ही समझ लो। मतलब क्या है? जहाँ बोलना था वहाँ चुप रहे। और जो फिल्मी गाना है वो ऐसे गाए जाते कि ऐसे गाए जाते हैं कि फिल्मी गाना कैसे गाए जाते हैं? उसमें आ भी होता है, ऊ भी होता है, ई भी होता है, सब कुछ निकालते, पूरी आवाज़ें निकालते हो और बड़े धीमे धीमे गाते। और भगवान की भक्ति भक्तांबर भक्तांबर अपने ऐसे भक्तांबर पढ़ते। जहाँ अच्छे से पढ़ना चाहिए उसे आप तो लपसी सी चाट जाते हो, ना खुद को समझ में आती। अब भगवान को तो समझने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो समझ चुके। और तुम्हें खुद को समझ में आई नहीं तो पढ़ा किसके लिए? भगवान को समझना नहीं है, समझना तुम्हें था, तुम्हें समझ में आया नहीं, फिर तुमने प्रभु पतित पावन किसके लिए पढ़ा? खुद को समझाने के लिए पढ़ना था और समझ में आया नहीं तो एक औपचारिकता पूरी कर दी कि हमारा नियम है भक्तांबर पढ़ने का, सो हमने पढ़ लिया, बस एक नियम पूरा कर लिया। अरे ऐसे पढ़ो कि सामने वाला कहे अरे क्या पढ़ रहा है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ूंगा। तुम्हारी भक्तांबर को सुन के, तुम्हारी प्रभु पतित पावन की विनती को सुन के सामने वाले के भाव वो पूजा भी कर रहा हो और वो बैठ जाए आंख बंद करके, तुम जो गा रहे थे क्या आनंद आया। तो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहते हैं, और जहाँ अब फिल्मी गाना कहते हैं नहीं गाना चाहिए। और क्या होता है? फिल्मी गाना ज़रूर गाते हो, गाते। अच्छा कौन कौन बैठा है जो फिल्मी गाना गाता है? क्या दिक्कत है? हाथ उठाइए अच्छे से। हाँ सभी गाते तो सभी हाथ उठा लो। आज तक जिसने फिल्मी गाना नहीं गाया हो वो हाथ उठा ले। एक भी नहीं है। अच्छा चलो एक काम करो, सप्ताह में एक दिन फिल्मी गाना नहीं गाना, ऐसा हो सकता है क्या? सप्ताह में एक दिन, कोई भी दिन आप पकड़ लो,
सप्ताह में एक दिन फिल्मी गाना नहीं गाएंगे और सुनेंगे भी नहीं। एक दिन फिल्मी गाना सुनने का और गाने का त्याग। कौन कौन ले रहा नियम? हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ ना। कुछ लोग तो देख रहे हैं मुझे मुस्कुरा के, हाथ ही नहीं उठा रहे। हो जाएगा। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो चाहे वो कर सकता है, और तुमने अभी नहीं किया तो आगे के जन्म में कब करोगे? आगे के जन्म क्या पता है कौन सा जन्म मिलेगा? अभी मिला है तो अभी कर लो। उठाइए हाथ, अब उठाइए, संकल्प लीजिए, अपने घर में लिख के टांग लेना। कई बार भूल जाते हैं, तो महिलाएं हैं रसोई में लिख के टांग लें, भाई हैं ड्राइंग रूम में लिख के टांग लें कि कौन सा दिन आपने चुना, रविवार का, सोमवार का, मंगलवार का। शादी में जाओगे उसकी छूट है, क्योंकि वहाँ भाई वो आपके हाथ में नहीं है वहाँ पर, तो शादी की छूट है ना। और किसी बस में जा रहे हो तो उसकी छूट है, क्योंकि बस आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, उसकी छूट है। बाकी जहाँ जहाँ आपका बस चलता है, मतलब जहाँ जहाँ आपकी बस चलती है वहाँ वहाँ आपको करना है। अब उठाइए हाथ। चलिए, अब तो एक दो ने नहीं उठाए, बाकी तो सबने उठा लिए। फिल्मी गाना सुनने का भी त्याग है एक दिन, सप्ताह में एक दिन। बहुत बढ़िया। और उस दिन हाथ नीचे कर लें। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत अच्छा। तो आपने सप्ताह में एक दिन का त्याग कर दिया। आपने एक बहुत बड़ा वचनों पे कंट्रोल करने का एक साधन बना लिया। अपने लिख के टांग लेना आप। अक्सर अभी जब तक आपको अभ्यास नहीं होगा तब तक आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो संस्कार पड़े ना। फिर आपको क्या करना है वो बता दूं। आपको उस दिन भजन सुनने हैं। क्या सुनने हैं? रविंद्र जैन के भजन सुनो ना। क्या भजन है! रविंद्र जैन के क्या शब्द हैं, क्या बोल है, क्या लय है, क्या धुन है। सुनना ही है तो रविंद्र जैन के भजन सुनो। रुपेश जैन भी बड़े, और भी बहुत सारे हैं जो भजन बनाते। किसके लिए बना रहे हैं? इतने जो भजन बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं? आपके लिए बन रहे हैं। आप फिल्मी गाना सुन रहे, फुकट फ्री में उनको श्रेय दे रहे, और पाप भी लग रहा, और दुनिया भर के विचार भी खराब हो रहे, और हम वैसे कर्म बंद कर रहे हैं। अरे सुनना ही है संगीत तो भजन सुनो ना। भजन सुनोगे तो पुण्य भी लगेगा, श्रेय हमारे यहाँ के भाइयों को भी जाएगा, और आपको मार्ग भी मिलेगा। ऐसे ऐसे भजन हैं जो भजन सुनते हो तो सुनते जाओ। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, कलशा ढालो रे। जब वो कहता है कलशा ढालो रे ढालो, ऐसे भाव उमड़ते उसकी आवाज़ में, ना जाने क्या है, शब्दों में क्या जादू है। जब भजन सुनो तो ऐसा लगता है कि कलश डाल ही दो बस। ऐसे ऐसे मतलब इतने भाव भर के आते उसके भजनों में। तो एक से एक भजन है। यदि संगीत ही सुनने का शौक है तो सुनो ना। पूरा मोबाइल भरा पड़ा है भजनों से आपके। अच्छा, ऐसा कौन है जिसने अभी तक मोबाइल में भजन सुने हैं? सुने हैं? किसने सुने हैं? अच्छा, सबने सुने। चलो बढ़िया, फिर तो अच्छे लोग बैठे हैं। मेरठ वाले बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुने मतलब अभ्यास तो है आपको। आप भी अपने रसोई में जाते हैं, भजन चला लो, भक्तांबर चला लो। मेरे रसोई तो बना रहे हैं ना, दिमाग तो नहीं लग रहा ना। हाथ को आदत पड़ी है रोटी बेलने की, आदत पड़ी है। आप मंदिर भी जा रहे हैं और आपका घर से मंदिर जरा दूर है, आप भजन चला लो, आप पाठ चला लो, कोई भक्ति चला लो, तो आपका वो सुनना भी हो जाएगा और वहाँ पहुँचते पहुँचते भाव भी अच्छे हो जाएंगे। एक बात और कहूँगी, बताओ कह दूँ? अच्छा, आप लोग यात्रा करके आए हैं, आपने अपनी बस में गाने सुने हैं कि भजन सुने हैं? एक दूसरे की सुनी है ना, भजन सुने ना गाने सुने। अच्छा, डेक खराब था इसीलिए। यदि बाई चांस डेक ठीक होता तो फिर तो गाने सुनते।
क्योंकि युवा ज़्यादा हैं, वो कहते गाने चलाओ। आपको रिजल्ट बता दूं गाना सुनने का रिजल्ट। बात पहले की है लेकिन बड़ी सटीक है कि मैं मंदिर में बैठी थी और एक भीड़, उस दिन दोपहर का टाइम था, गर्मी के दिन थे, भीड़ कम थी उस दिन। मंदिर में बैठ के मैं अपना, तो एक बच्चा आया करीब 8-10 साल का और उसके साथ उसकी माँ आई और हाथ जोड़ने लगी। बच्चे ने भी हाथ जोड़े, माँ ने भी हाथ जोड़े। अब वो बच्चा यहाँ वहाँ देख रहा, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। माँ ने एक चांटा मारा उसको, अरे ये मंदिर है, यहाँ गाना नहीं गाना चाहिए। बच्चा है, ज्ञान नहीं है, जो दिमाग में है वो वचनों में है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो गाड़ी से उतरे होंगे तो ये गाना सुन के उतरे होंगे। माँ के तो दिमाग में गाना चल रहा है, बच्चे ने वचन से बोल दिया है। तो तीर्थ यात्रा में जब जाते हो तो तीर्थ यात्रा धार्मिक, तो तीर्थ यात्रा में हमारे भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, उन भावों में वृद्धि कैसे हो? वो होगी भजन के माध्यम से। और यदि भजन सुनकर के गाड़ी से उतरते और फिर मंदिर में दर्शन करते तो क्या होता? दर्शन का आनंद दुगना हो जाता, दर्शन का आनंद दुगना हो जाता। और गाना सुन के उतरे, अब गाना अलग चैनल है, दर्शन अलग चैनल है। अब यहाँ दोनों चैनल मिल गए, ना दर्शन हुए ना गाना हुआ। कभी घूमने जाते हो बात अलग है, बच्चों को सिखाना चाहिए, बेटा तीर्थ यात्रा पर कभी भी जाओ गाना मत सुनो। अब यदि वही लोग भजन सुन के उतरते, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मैटो मैटो जी संकट हमारा। और ये भजन सुन के आए और फिर भगवान के सामने खड़े हैं, हे भगवान मैटो मैटो जी संकट, आनंद आ जाता। तो इसीलिए कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाओ, भजन ही सुनो, गाने बोलिए ना। ऐसा कर सकते हो क्या आप लोग? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ ना। थोड़ा थोड़ा का क्या मतलब होता? थोड़ी थोड़ी तीर्थ यात्रा थोड़ी कर रहे हो, पूरी तीर्थ यात्रा कर रहे हो। चेंज कर लो, कभी प्रवचन सुन लो, कभी भजन सुन लो, कभी उसमें अच्छी सतियों के और उसके बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है वो देख लो, कभी महापुरुषों की जीवन गाथा देख लो, आदिनाथ भगवान की, अजित, ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी, आप निकाल के देखो तो सही। आपका मन जो है फिल्मी तरफ जाएगा ही नहीं, एक बार निकाल के देखो तो सही। आपने शुरू नहीं किया है। हमारे जैन धर्म के युवा इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कौन सी फिल्म बनाते हैं? एनिमेशन फिल्म बनाकर सीता की, अंजना की, मैना की, सोमा की, दुनिया भर की डाल रहे हैं और तुम लोग देखते भी नहीं हो। अब बच्चे तुम्हारे कार्टून देखते हैं, उन्हें कार्टून मत दिखाओ, उन्हें ये वाली एनिमेशन दिखाओ तो उन्हें कुछ धर्म का ज्ञान भी होगा। उन्हें धर्म का, भाई सीता कौन थी, मैना कौन थी, आदिनाथ भगवान कैसे थे, महावीर भगवान कैसे थे, उनने कैसे तपस्या करी, तुम्हारे बच्चों को भी ज्ञान होगा और तुम्हें भी ज्ञान होगा। तो मोबाइल में सब कुछ है, जहर भी है और अमृत भी है। अब तुम क्या निकालते उसमें से? अब ये तुम्हारे ऊपर है। और आपको तो पता नहीं था, आप तो बड़े बेहोशी में जीते हो। मैंने बता दिया उसमें अमृत भी है, निकाल के देख लेना और अपने बच्चों को दिखा देना, है ना। प्रवचन भी है, तत्वार सूत्र भी है, उसमें सब कुछ है। सब महावीर अष्टक, आलोचना पाठ, जो वो तो तुम्हारा जादुई छड़ी है, तुम्हारा मोबाइल। स्वर्ग जाना है उसमें पूरा रास्ता है, नरक जाना है वो रास्ता भी उसमें है, त्रयंच गति में जाना है
इतना सा मोबाइल तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। अब तुम कहाँ जाना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ में है। वो बटन दबाने, गाड़ी है ना जैसे गाड़ी, अब भाई सवार को जहाँ जाना है वो उस दिशा में गाड़ी को ले जाएगा। ऐसे तुम्हें जहाँ जाना है अपने मोबाइल में बटन दबाते रहना, रास्ता मिलता रहेगा। यदि तुम चाहो तो स्वर्ग और मोक्ष तक भेज दे ये मोबाइल तुम्हें। इतना इतना इसमें अंदर अमृत भी भरा है, मगर तुम क्या निकालते हो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी उंगलियों के ऊपर है। तो वचन बल, मन बल, वचन बल, जैसा बोलोगे वैसा वचन हो जाएगा, वैसी वाणी हो जाएगी, वैसा चेहरा हो जाएगा और वैसी तुम्हारे आने वाले समय में वचन हो जाएंगे। और तो वचन बल रिद्धि जब मुनिराजों को प्राप्त होती है तो एक मुहूर्त में सारे श्रुत का उच्चारण कर लेते हैं, एक मुहूर्त में। और एक शब्द गलत नहीं होता है, एक मात्रा गलत नहीं होती है। ऐसी वचन बल रिद्धि मुनिराजों को प्राप्त हो जाती है। तीसरी है कायबल रिद्धि। कौन सी रिद्धि? कायबल यानी शरीर। अब मुझे ये बताओ, भोजन करने से ताकत आती है कि उपवास करने से ताकत आती है? कहने आज तक खाने की ताकत देखी है, उपवास की ताकत तो देखी नहीं है, इसलिए तो हम खाने की तरफ बटन दबाएंगे, उसको ही ओके करेंगे। हम तो खाने के लिए जी रहे हैं। और जब यात्रा में जाते हैं तब कितने बार खाते हो? खा ही रहे, फुर्सत है ना, काम है नहीं है, खाली बैठे हैं। हाँ, बस एक ही चीज़ याद रहती है और कुछ याद नहीं रहता है। अब आप इतने लोग बस में बैठे हैं, आप चाहो तो मैं आपको किताब दे दूँगी, अभी आपका सफ़र भी लंबा है, सबके हाथ में किताब होनी चाहिए। आप सफ़र करते हो, 1 घंटा पाठ करो, 1 घंटा पाठ। उसमें आप भक्तांबर ले लो, कभी कल्याण मंदिर ले लो, कभी विषया पहाड़ ले लो, कभी मेरी भावना ले लो, कभी चेंज करते रहो। और सभी लोग एक साथ किताब लेकर बैठो और सब एक साथ फिर 2 लाइन ये पार्टी बोले, 2 लाइन ये पार्टी बोले, फिर आप सफ़र का आनंद देखो कैसा लगता है। नमोकार मंत्र 15 मिनट कर, नमोकार मंत्र का पाठ कर लो, बस है ना। अब फालतू बातें करोगे तो लड़ाई तो होगी। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा। वो ढपली वपली रख के ले आओ अपने, उसमें मंजीरे ले आओ अपने बस में, ढोलक बजानी आती हो तो ढोलक ले आओ और 15 मिनट का नमोकार मंत्र का पाठ कर लो। है, एक बार तुम बोलो, एक बार तुम बोलो, तुम्हारे वचन भी बढ़िया हो जाएंगे, मन भी बढ़िया हो जाएगा और यात्रा भी बढ़िया हो जाएगी। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है? यात्रा तो हमेशा करते हो ना, लेकिन यदि इस यात्रा में ये और शामिल हो जाए तो दुगना आनंद हो जाएगा। आप ये सोच के बैठो कि हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, फिर ज्ञान की बातें कर लो। कुछ एक सती की कहानी इस तरफ से बताई जाए, फिर एक महापुरुष की कहानी इधर से बताई जाए। एक माइक, छोटा वाला माइक, आजकल बहुत अच्छे माइक चले हैं, है ना, छोटे माइक चले हैं, तो अपने माइक में उसमें टांग लो और सब एक जने खड़ा हो जाओ, फिर एक जने भजन बोलेगा, हैं, एक जने भजन बोल रहा, सब उसको दोहरा रहे हैं, लो तुम्हारा ये भी हो गया। और कहानी बोल रहे, एक बोल रहा है, सब सुन रहे हैं, फिर दूसरे का नंबर आएगा, फिर तीसरे का नंबर आएगा। यात्रा तुम्हें पता ही नहीं चलेगी कब जहाजपुर आ गया, कब चांदखेड़ी आ गया, कब कहाँ पहुँचे, पता ही नहीं चलेगा। या तो बोलोगे तो ऐसा बोलोगे कि लड़ाई हो जाए, और या फिर सोओगे बैठ के। अरे यात्रा को आनंदमयी बनाने निकले हो आप जिस यात्रा में एक बार चले जाओ, अगली बार लोग ये कहें यात्रा तो आपके साथ ही करनी है। यात्रा में आप चलोगे तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसी यात्रा कराओ तो कोई आनंद यात्रा होगी, और वरना यात्रा तो कर ही रहे हैं। तो यात्रा में अपनी किताबें तैयार कर लो। आपको पता है कि आपने 15 दिन पहले कह दिया था कि हमारी यात्रा जानी है, अब 15 दिन पहले तैयारी शुरू कर दो।
किसको क्या सुनाना है, किसको क्या सुनाना है, किसको भजन तैयार करने हैं, किसको क्या करना है, अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दो। अपने कपड़े तो कम ले जाओ और तैयारी की चीज़ें ज़्यादा ले जाओ, जिससे मन प्रसन्न हो। अच्छा कपड़ा पहन के जरूरी नहीं कि मन प्रसन्न होगा, मगर अच्छे विचारों से जरूरी है कि मन अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी यात्रा करो। ऐसी यात्रा में आप जब तीर्थ पे जाओगे तब तो धर्म कर ही रहे हो, और जब आप बस में चल रहे हो तब भी आपका धर्म। अब लोग कहते हैं तीर्थ यात्रा करने से पाप कटते हैं, कहते हैं ना, लेकिन वो तीर्थ यात्रा कैसी होनी चाहिए? तीर्थ यात्रा कैसी होनी चाहिए? तीर्थ यात्रा का हर पल पुण्य बरस रहा हो। जितने तुम्हारे काम रुके हुए हैं ना, वो सारे काम हो जाएंगे। तीर्थ यात्रा का ये मतलब होता है जितनी परेशानियां हैं सारी दूर हो जाएं। लेकिन वो तीर्थ यात्रा होनी कैसी चाहिए, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो बंधुओं, यात्रा तो जीवन यात्रा तो चल ही रही है। इस जीवन यात्रा में तीर्थ यात्रा है, और तीर्थ यात्रा का मतलब ही यही होता है जहाँ जाकर पापों का नाश होता है, पुण्य का प्रकाश होता है, मोक्ष का मार्ग मिलता है, उसका मतलब है तीर्थ यात्रा। अब युवा जो है ना, वो बड़ों के साथ तीर्थ यात्रा नहीं जाना चाहते हैं। भाई क्यों नहीं जाना चाहते? ये क्या है, बैठे रहेंगे, ऊँघते रहेंगे, इन्हें खाना नहीं पीना नहीं, बोर हो जाएंगे, हम क्या करें इनके साथ में? ऐसा माहौल बनाओ कि वो कहे नहीं हम तो आपके ही साथ जाएंगे। ऐसा रस बरसाओ कि बच्चे कहें कि हमारे मम्मी पापा के साथ जो आनंद मिलता है ना तीर्थ यात्रा में, दोस्तों के साथ भी नहीं मिलता है। और धर्म का धर्म हो गया, बच्चों के परिवार के साथ उठना बैठना हो गया, मिलना जुलना हो गया, और तीर्थ यात्रा हो गई। आप भले बस में आए, बस में करते, गाड़ी में आओ तो भी यही करो, गाड़ी में आए हो तो भी यही करो। थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से थोड़ा बहुत करना हो, थोड़ा बच्चों के हिसाब से कर दो, बाकी थोड़ा तुम अपना होना पिला दो, बाकी वो अपना थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो एक आनंद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि धर्म में आनंद नहीं है, धर्म में इतना आनंद है, इतना आनंद है। एक बार स्वाद दिलाओ तो सही युवाओं को, एक बार उन्हें स्वाद आ जाएगा वो छोड़ेंगे नहीं, फिर तुम कम करोगे वो ज़्यादा करेंगे। आज कितने मुनिराज हैं जो युवा हैं, और कितने मुनिराज हैं जो वृद्ध हैं। वृद्ध कम है और युवा ज़्यादा है। कारण जब बात समझ में आ जाती है ना, तो उसको ग्रहण करने में देर नहीं लगती है। तो बच्चों के अंदर एक बार आनंद आना चाहिए कि धर्म करने से भी आनंद मिलता है, उपवास करने में भी आनंद मिलता है, भजन गाने में भी आनंद मिलता है। एक बार वो आनंद उन्हें देना चाहिए। जब तुम दोगे ना, तब उन्हें स्वाद आएगा, और फिर वो आगे तुम्हें दिलाएंगे। तो गाड़ी में आओ तभी फालतू बातें नहीं करो, तभी कोई इधर उधर की चर्चा नहीं। ऐसा भजन गाओ कि सामने वाला कहे वाह, गला है ना तुम्हारे पास, वचन है ना तुम्हारे पास, उपयोग करो। नहीं किया तो क्या होगा? जो मिला है अगले जन्म में वो भी नहीं मिलेगा। तीसरी है कायबल रिद्धि। तो कायबल रिद्धि में मुनिराज को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, जब वो त्याग, तपस्या, ध्यान आदि करते हैं, ऐसा कर्मों का नाश होता है और ऐसा वीर्यांतराय कर्म का क्षेपशम होता है कि वो जैसे चतुर्मास आया तो उनने अपनी वहीं पर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चैत्र भक्ति, योग भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति करी और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब 4 महीने तक वो वहीं खड़े रहेंगे। कितने महीने तक? 4 महीने तक। उन 4 महीनों में ना तो उनके शरीर की शक्ति कम होगी, ना उन्हें कमजोरी आएगी, और ना उनका हिलने डुलने का मन करेगा। 4 महीने तक वो वहीं खड़े रहेंगे। ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। 4 महीना क्या कहलाता है? यहाँ तो 1 घंटा किसी को ध्यान करने बैठा दिया जाए तो पाँव यहाँ का वहाँ करने लगेगा। अभी शिविरार्थी शिविर लगा रहे हैं यहाँ पर हम, तो शिविर में जब
लोग बैठते हैं आकर, बेचारे बैठ बैठ के परेशान हो जाते हैं कई बार तो, कि कितना बैठना पड़ रहा है। और यहाँ मुनिराज को ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई है कि 4 महीने भी खड़े रहें तो उन्हें कुछ होने वाला नहीं है। तो धर्म के द्वारा, अभ्यास के द्वारा बहुत कुछ मिल सकता है, केवल मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए और फिर करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, समाप्त करूं? अब आपको जाना भी है ना, अब मेरठ की याद भी आ रही होगी आपको, बहुत दिन हो गए आपको निकले हुए। चलिए, लुहार में खटखट का, वृक्षों में बटका और आने वालों में मेरठ का। माइक ले लें और बोले बड़ा ही महत्व है। ये रखा माइक। है माता जी माइक। कहाँ है माता जी? इधर 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 पीछे बैठा हूँ। चलिए, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की आनंद यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अकेले मेरठ वाले हैं या कहीं और वाली भी हैं? उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, गर्मी में रुमाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। खतौली, बांधने में मोली का, बच्चों के लिए कौली का और आने वालों में खतौली का। बड़ा ही महत्व। सहारनपुर, ललितपुर और सहारनपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में ललितपुर और सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, रहने में बाड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बूंदी, पक्ष में सुधी का, मंदिर में बेदी का और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। सिरोंज, सीहोर, नहीं होने में बोर का, धरती के छोर का और आने वालों में सीहोर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके मुस्कुराने का। बड़ा ही महत्व है। कमरे में कोने का, बीज में बोने का और आपके दोबारा आने का। बड़ा ही महत्व है। अभी माइक पर बोलना, माइक पर बोलना। बोलने की बात आई थी ना, अभी प्रशंसा करना, देखती हूँ कौन कौन कर सकता है। बोलिए 24 भगवान की।